और जयपुर से खबर मिल रही है, खान विभाग को मेजर मिनरल ब्लॉक नीलामी में बड़ी सफलता मिली है। लाइमस्टोन के एक और ब्लॉक की सफल नीलामी हुई है। नागौर का TKSB 37 लाइमस्टोन ब्लॉक नीलाम हुआ है और निगमा मिनरल्स लिमिटेड ने उच्च बोली लगाकर ब्लॉक किया अपने नाम। रिजर्व प्राइस की 85% लगाई उच्च बोली। लाइमस्टोन ब्लॉक नीलामी में राजस्थान शीर्ष स्थान पर है। ये सफलता इसलिए भी क्योंकि प्लानिंग भी बेहतर और जिस तरीके से सफलता हासिल हुई है, राजस्व को भी बड़ा लाभ इससे होगा। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। निर्मल जी, वाकई में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर से कहा जाएगा खान विभाग को, क्योंकि मिनरल ब्लॉक नीलामी में बड़ी सफलता, लाइमस्टोन के एक और ब्लॉक की आखिरकार सफल नीलामी हुई है। लेकिन जरा इसका प्रोसेस समझाइएगा कि आखिर क्यों ये सफलता मिल रही है, क्या बेहतर यहाँ विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से किया गया? देखिए दीपिका, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या कारण है कि सफलता मिल रही है। सफलता मिलने के पीछे सीधा कारण है कि एक तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में जिस तरह से डिपार्टमेंट काम कर रहा है। खास बात यह है कि अब तक ये होता था कि अलग अलग जगह से उनको NOCs लेनी पड़ती थी, लेकिन भजनलाल सरकार में एक फायदा जरूर हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो खान मंत्री भी है, तो उन्होंने एक सिंगल विंडो सिस्टम की तरह क्रिएट किया कि बहुत ज्यादा इधर उधर निवेशक को भागना ना पड़े। राजस्व विभाग से उसको अगर लानी होती है, उसको अगर पंचायत से लानी होती है, उसको अलग अलग जगह से NOCs लानी होती है, तो वो एक पूरा सिस्टम बना दिया कि एक बार वो आओ, आप ऑनलाइन बोली में शामिल हो, जो सबसे ज्यादा उच्च बोली लगाएगा उसको वो ब्लॉक उसके नाम कर दिया जाता है। खास यही कारण है कि पिछले इस साल की हम बात करें तो करीब 2 दर्जन ब्लॉक्स जो है मेजर मिनरल के वो नीलाम हो चुके हैं, जिसमें 2 गोल्ड ब्लॉक्स भी शामिल हैं। लाइमस्टोन की बात करते हैं दीपिका, तो लाइमस्टोन में खास बात यह है कि राजस्थान पूरे देश भर का जो सीमेंट उत्पादन है उसका 80% राजस्थान में होता है, यानी राजस्थान सबसे बड़ा मेजर प्लेयर है लाइमस्टोन के क्षेत्र में। अब ये TKSB 37 ब्लॉक जो है, ये नागौर का ब्लॉक है, ये उन 53 ब्लॉक्स में शामिल है जिनकी लगातार बोली का प्रोसेस जारी है। इसमें सिग्मा मिनरल्स लिमिटेड जो है उसने सबसे ज्यादा बोली लगाई, रिजर्व प्राइस की 85% बोली लगाई। और रिजर्व प्राइस की 85% बोली लगाने से फायदा ये होना है कि अगले 50 वर्षों में राज्य सरकार को करीब 7 से 7.5 हजार करोड़ रुपया इसके प्रीमियम और रॉयल्टी के तौर पर इस फर्म से, इस ब्लॉक के नाम पर मिलेगा। और ये प्रोसेस अभी जारी है। अभी तो सिर्फ 2 दर्जन ब्लॉक्स की बात करें, क्योंकि आचार संहिता का दौर था, उस दौर में प्रक्रिया को रोक दिया गया था, लेकिन अब आचार संहिता हट चुकी है, प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी, तो लगातार ब्लॉक्स नीलाम हो रहा है। इसमें खास बात ये भी है कि जिस तरह से एक पूरा सिस्टम क्रिएट किया गया, नए ब्लॉक बनाना, उससे पहले वहाँ एक्सप्लोरेशन करना कि वहाँ कितने मिनरल रिजर्व्स हैं, उन रिजर्व्स को आइडेंटिफाई कराना, उसके बाद उनको ऑनलाइन बोली के प्लेटफॉर्म पे लाना, फिर MSTC के जरिए उनकी पूरा एक प्रोसेस करना। तो एक जितना ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, अगर मेजर मिनरल ब्लॉक्स की बात करें इनके ऑप्शन की, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी है। यही कारण है कि निवेशकों का विश्वास राजस्थान ने जीता है और निवेशक लगातार राजस्थान की तरफ रुख कर रहे हैं, खासकर लाइमस्टोन को लेकर के, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री जो है उसमें, जैसा मैंने पहले भी कहा कि राजस्थान तो उसका अघोषित बादशाह है, 80% उत्पादन राजस्थान के अंदर हो रहा है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले कुछ दिनों में, अगस्त तक ये बोली की प्रक्रिया चलेगी, अगले महीने तक, तब तक ये पूरे अगर 53 ब्लॉक्स नीलाम हो जाते हैं तो इससे राजस्थान सरकार को अगले 50 वर्ष में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व मिलेगा, 2 लाख से ज्यादा लोगों को परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। तो एक अच्छी शुरुआत है और जिस तरह से एक पूरा माहौल बना हुआ है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि पूरे के जो 53 ब्लॉक्स हैं वो जल्दी से जल्दी उनकी जो नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और राजस्थान में सीमेंट उत्पादन और लाइमस्टोन की हम अगर बात करते हैं, क्लिंकर की बात करते हैं, तो उस क्षेत्र में राजस्थान और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा और राजस्थान का स्टेक 85 से 88% तक पूरे देश के अंदर हो सकता है। बिल्कुल, लाइमस्टोन ब्लॉक नीलामी में अभी भी राजस्थान शीर्ष पर है और ये जो सफलता का जिक्र आप कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी और भी आगे प्रक्रिया चलेगी, तो जाहिर सी बात है ये जो उपलब्धि है और भी बढ़ेगी और इससे राजस्व को फायदा तो निश्चित तौर पर मिलने ही वाला है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।